जी सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ नदीम, हाशिम साहब को लोन की एप्लीकेशन दी है तुमने? जी। बैठो। खैरियत है? जी सर, अम्मी चाहती हैं कि हम ज़्यादा ना सही पर हमें थोड़ा तो ज़ेवर ज़ारा के लिए बनवाना चाहिए। ओह, ये लोन तुम ज़ारा के लिए ले रहे हो? यस सर। नो सर, हम आपका मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो हमारा मुकाबला करने के लिए ज़ारा ने कहा है तुमको? यस सर। नो सर, ज़ारा ने तो इनफैक्ट मना कर दिया था कुछ भी बनवाने से। आप माइंड मत कीजिएगा सर, ये मेरी पर्सनल फीलिंग है कि लीज़े के मुकाबले में ज़ारा को मेरे हवाले से कोई भी एहसास कमतरी नहीं होनी चाहिए। देखो, आई एम वेरी हैप्पी कि तुम ज़ारा के बारे में पॉजिटिव फीलिंग रखते हो, लेकिन एक बात जहन में रखना, ज़ारा जो है ना, वो ज़रा रियलिस्टिक सोच की इंसान है। यू मस्ट नेवर फॉरगेट दैट। आई नो सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी अम्मी की फीलिंग्स और उनकी खुशी को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तुमने कन्विंस कर लिया मुझे। आई एम कन्विंस तुम बहुत अच्छे लॉयर बन सकते हो। ये लो। ये सर। देखो, लोन नहीं है भाई। सर लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा है, ये मैं कैसे? अरे यार, तुम्हारी शादी हो रही है, अपनी शादी का तोहफा मेरी तरफ से समझ लो। मैं जानता हूँ तुम बहुत खुददार इंसान हो, मगर तोहफा तो ले सकते हो, है ना? थैंक यू सर। गुड। चलो चलो, lot of work to do. Come. थैंक यू। Chop. अरे कमबख्त, आंखों से ही खा जाएगी क्या इस चेक को? नदीदी कहेगी दूर हट। अरे नदीम भाई, ऐसे एक दो और चेक ला दो, अल्लाह कसम अमीर हो जाएंगे हम। कितनी लालची है ना तू। खबरदार जो इस घर में किसी ने अब रुपये पैसे की बात की तो देख लूंगा फिर मैं। अच्छा, आइंदा की आइंदा देखी जाएगी। फिलहाल तो तुम जाओ, नहा धो के आओ, खाना लगवाती हूँ, खाना खाते हैं। चल भाई रीमा, जा गरम गरम रोटी बना भाई के लिए। चल, और तू जा, वो धुला हुआ तौलिया निकाल, भाई के लिए नहाने जा रहे। अम्मा इतनी मेहरबानी से ना वो शक का शिकार हो जाएंगे। गरम रोटी तो धुला हुआ तौलिया उसे कभी ना मिला इस घर में। अम्मा ये 5 लोग तो कर्जा वापस करने में निकल जाएंगे, हमें क्या बचेगा? अरे थोड़ा सब्र कर, थोड़ा हौसला रख मेरी जान। ठंडा करके खाएगी ना तो मुंह नहीं चलेगा। नाशुक्री, बेसब्री। और फिर तुझे अम्मा की सलाह तो शक है क्या? अब आगे देख होता है क्या, कितने पैसे लूटते हैं इनसे। जबान बंद कर और रोटी बनाने को कहा। जा रोटी बना। एक तो ये पूरे खानदान की रोटियां बना बना के ना मैं बुढ़ी हो जाऊंगी। और तू क्या उसे मुंह चिढ़ा रही है? चाचा के तौलिया निकाल, कमबख्त। भाई मैं समझती हूँ कि बस अब मुझे बहू ले आनी चाहिए। मैं सोच रही हूँ कि शाजिया से जाके मिलूं। बस अब तो भाई मेरा आराम करने का मूड हो रहा है। और आपको लगता है कि अलीज़ा आपको आराम करने देगी? वो जितनी रेस्टलेस खुद है ना, हम सबको बेआराम कर देगी। एडवेंचरस, कभी कहेगी यहाँ चलते हैं, कभी कहेगी वहाँ चलते हैं, कभी कहेगी वेकेशंस पे चलते हैं। इट्स गोइंग टू बी अ रोलर कोस्टर राइड फॉर ऑल ऑफ अस। बात सुनो, अब मेरी उम्र तो वेकेशंस पर जाने और एडवेंचर्स करने की नहीं है ना। मैं तो तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि ऐसी बहू हो जो कि तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून लाए। मेरी बात समझ रहे हो? देखिए, मैं अपने सुकून का ख्याल खुद रख सकता हूँ। अलीज़ा और मैं बेस्ट फ्रेंड्स। जब भी साथ में होते हैं, खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ज़िंदगी में भी एक साथ खुश रहेंगे। आई नो दानिया, लेकिन फ्रेंड और बीवी दो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं।
इन दो ताल्लुकात को अगर मर्ज ना किया जाए तो बेहतर होता है, क्योंकि दोनों अलग अलग रोल्स होते हैं। दोस्त आपका आपके साथ अच्छे बुरे वक्त में हमेशा होता है, लेकिन दिन रात आपके साथ नहीं होता। लेकिन बीवी का दिन रात का साथ होता है। और जो इंसान आपकी जिंदगी में सुकून ना लाए और हर वक्त हंगामा खड़ा करे तो वो इंसान थक जाता है। और मैं नहीं चाहती कि तुम थक जाओ। आई एम सो रिलीव्ड मेकअप सिटी से मिल गया। इवन दुबई मॉल से ये सब नहीं मिल रही थी चीजें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ले लेती हूँ। संसारा, जी, एक कप चाय मिल सकती है प्लीज? मैं भी बना देती हूँ। थैंक यू। और वाटर बेस्ड लोशन भी मिल गए। कैन यू बिलीव इट दानियाल? अलीज़े बाजी खुद तो शॉपिंग करती रहती हैं और हमें खाना बनाने पे लगा दिया। अब दानियल भाई ने अगर यहाँ खाना खाया तो पता है उनकी वेबसाइट से भी ये सब चीजें नहीं मिल रही। अच्छा। और फिर ऑनलाइन ऑर्डर किया, नो रिस्पॉन्स। नो रिस्पॉन्स। उनकी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया, नॉट अवेलेबल। हाउ टू स्टॉप? जस्ट इमेजिन कि ये ऑल द वे मुझे मेकअप सिटी में मिलना था। यहाँ से मिले। वो कहते हैं ना कि कराची में सब मिल सकता सब मिलता है कराची। सो राइट ना? सो राइट। और तुम मेरी बातें रिपीट करना बंद करो। स्टॉप रिपीटिंग। वैसे वो आपके साथ इस तरह का सुलूक क्यों करती हैं? मुझे बहुत बुरा लगता है। कम से कम दानियल भाई के सामने तो इस बात का लिहाज करें ना, वरना वो क्या सोचेंगे? बल्कि इस खानदान के बारे में क्या सोचेंगे। और अगर साहब को इन बातों के बारे में पता चल गया ना तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। देखिएगा, अलीज़ा बाजी से नाराज हो जाएंगे। शानो, अलीज़े मुझे चाहे जैसा भी समझती हो, दिल से मैं उसको अपनी बहन ही समझती हूँ। और इतने सारे काम तो मैं अपने घर पे होती तब भी करती। और जमाल अंकल को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। और रही बात दानियाल की, वो तो सालों से इस घर के तौर तरीके देखते हुए आ रहे हैं, कौन सी नई बात है। खैर ये सारी बातें छोड़ो, जल्दी से खाना बनाओ, उन्हें भूख लग रही होगी। हाँ, हमारा तो काम ही यही रह गया, बस सारा दिन खाना बना और काम करते रहो। Now Daniel, this is your problem. मैं वही तो पूछ रहा हूँ। हाउ इज इट माय प्रॉब्लम? You just promised me. तुम्हारे एग्जैक्ट लफ्ज दोहराऊं कि तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था अलीज़े मैं मॉम को कन्विंस कर लूंगा। You don't have to worry. तुम टेंशन मत लो। और अब तुम अपने लफ्जों से मुकर रहे हो। मैं अपनी बात से मुकर नहीं रहा हूँ, क्योंकि तुमने सारी बात रिपीट कर दी, आखिरी के 2 जुमले नहीं बोले। मैंने कहा था मैं कन्विंस करूंगा, पर अगर वो नहीं मानी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। There you go. अब अगर एक इंसान ये बात कह रहा है कि मैं कन्विंस करूंगा, तो मैं इस बात का मतलब क्या समझूं? कन्विंस करने का मतलब क्या समझूं? बताओ। कन्विंस करने का मतलब, मैं पूछो किसी के पास अगर डिक्शनरी है लेके आओ, मैं निकालता हूँ, दिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ, तुम्हें फिर समझ आ जाएगा तुम्हें कि क्या मतलब होता है। हाँ तो मंगा लो डिक्शनरी, क्योंकि इस वक्त तुम भी बाकी पाकिस्तानी मर्दों की तरह सिर्फ लफ्जों में फंसे हुए हो। तुम्हें उनका मीनिंग वगैरह समझ नहीं आता। तो दानियाल, मेरे लिए वर्ड्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम जो बात, जो लफ्ज कहोगे, मैं उसका मतलब वही समझूंगी। कन्विंस करने का मतलब होता है दानियाल कि अगर एक शख्स कोई बात नहीं मान रहा तो आप उसे समझाएं, उसे अपनी बात से कायल करें। जब तुमने कहा कि तुम आंटी को कन्विंस कर लोगे, तुम उनके पास गए, तुमने आंटी को जाके बात बताई, उन्होंने कहा नहीं, तुम आराम से बैठ गए, तुमने कुछ भी नहीं किया। तो ये कन्विंस करना तो ना हुआ ना। गॉड, मेरी समझ में नहीं आता कभी कभी कि मैं कहां फंस गया। या अल्लाह, अब दूसरी जंग अजीम शुरू। देखें अब कितना शोर होता है। तू तो चुप कर जा। तुम ज़ारा एक बात बताओ, तुम ही बताओ, क्या तुम और क्या नाम है नदीम, तुम्हारे और नदीम के बीच में ऐसी ही लड़ाई होती है? हाँ नहीं दानियाल भाई, लेकिन हुआ क्या है? See, I knew it. कुछ नहीं हुआ है, ये बस कुछ भी मैं कहूँ तो मेरा लफ्ज पकड़ के बैठ जाती है। I mean, they don't fight like you. सीखो इनसे कुछ। अब ये इतनी घुन्नी और मैनिपुलेटिव ये बताएगी हमें?
इसके सामने तो खुद नदीम बेचारे की बोलती बंद हो जाती है। मुझे नहीं लगता ज़ारा ऐसी है। मैं देखो उसे। ज़ारा तुम ही बताओ, तुम हो क्या मैनिपुलेटिव? हाँ, as if she is going to agree ना। नहीं दानियाल भाई, मेरी और नदीम की इतनी बात नहीं होती, और शादी के बाद तो इंसान के पास टाइम होता है एक दूसरे को जानने का, तो शादी के बाद तो ये प्रोसेस शुरू होता है। हाँ। मतलब कि तुम्हारी कोई और फिलॉसफी स्टार्ट हो गई? नहीं बेटा, क्या ए.आर. खातून के नॉवेल्स पढ़ती हो या उमेरा अहमद के ड्रामे देखती हो? कहाँ से ऐसी इंस्पिरेशन लेती हो? मेरी वालदा ये कहती थी। जिनकी शादी 1980 में हुई थी ज़ारा। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर आप एक दूसरे से बहस करते रहेंगे तो बात मजीद बिगड़ेगी। एक दूसरे की बात मान जाएंगे तो खुश रहेंगे। एक काम करो, तुम जाके हम दोनों के लिए कॉफी लेके आओ। थैंक यू ज़ारा। थैंक यू। And you thought she is an expert on relationships. तुम अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए ना दानियाल कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। भाई ये जितनी मैनिपुलेटिव है ना, ये तो किसी भी सिचुएशन को इस तरह बखूबी से हैंडल करे कि अगले शख्स को रियलाइज ही ना हो कि उसके साथ करके क्या गई है। आई एम श्योर नदीम बेचारे के साथ भी ऐसे ही। बेचारा? अभी 2-4 मिनट पहले वो गीक था, गूफ था, अभी वो बेचारा हो गया। तुम जेलस मत हो नदीम का नाम। मैं जेलस नहीं होता उससे। जेलस मैं क्यों होगा? जी थैंक यू सो मच। जल्दी आ गई। मैं उसका नाम सुन के जेलस। कॉफी। थैंक यू सो मच ज़ारा। वाओ मैन। सारा कहाँ जा रही हो? द कॉफी इज फैंटास्टिक, थैंक यू। और कहीं जाओ नहीं, बैठो ना यार, हमारे पास बैठो। इसमें ज़ारा का कोई कमाल नहीं है। दिस इज एन ऑर्गेनिक कॉफी स्ट्रेट फ्रॉम द जमैकन आइलैंड्स, रोस्टेड बीन्स वाली। हाँ। बनाने वाले ने इसमें कोई मार्का नहीं मारा। और तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुमने कभी कॉफी पहले पी नहीं। जब तुम बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे, वहाँ पे ये वेटरियाँ शेटरियाँ करते थे, तो कॉफी का तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। तुम्हें अभी तक ये अंदाजा नहीं हुआ कि किसके सामने क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। Stupid. You know you're impossible. And who do you think you are? दानियल! और तुम मेरी शक्ल यहाँ पे क्या देख रही हो? मिल गया सुकून तुम्हें? पड़ गई तुम्हें ठंड? यही चाहती थी ना तुम? लीजे मैंने किया क्या है? मैंने क्या किया है? उसके सामने आके नंबर बनाना चाहती थी ना, अपनी तारीफों के पुल बनवाना चाहती थी। प्लीज स्टॉप कंपीटिंग विद मी ज़ारा। अब तुम ज्यादती कर रही हो। मैं ज्यादती कर रही हूँ? इस वर्ल्ड क्लास कॉफी को उबले हुए पानी में डाल के लाके टेस्ट का सारा क्रेडिट खुद ले जाना, ये मैंने, ये तुम कर रही हो। अपनी इस पाकिस्तानी इंस्टेंट कॉफी में से इस तरह का टेस्ट निकाल के दिखाओ ना, तब मालूम है। यू नो व्हाट, यू आर एन इम्पोस्टर। अब तो तुम जब जब मेरे सामने आती हो ना, मेरा दिल नहीं करता तुम्हारी शक्ल देखने को, ऑटोमेटिकली मुझे तुमसे नफरत होना स्टार्ट हो। क्या देख रही हो ऐसे? You are bloody ruthless and absolutely rubbish. अलीसे? अलीसे? क्या हुआ है? क्या किया तुमने? आंटी मैंने दानियाल भाई को कुछ भी नहीं कहा। दानियाल के सामने क्यों आती हो तुम? अगली दफा दानियाल आए अपना चेहरा लेकर मत आना उसके सामने। और एक बात याद रखो, तुमने अगर मेरी बेटी को अपसेट किया, I'm going to make your life miserable. I promise you. सबब आंसुओं का किसे हम बताएं, किसे बेबसी की कहानी सुनाए। सबब आंसुओं का किसे हम बताएं, किसे बेबसी की कहानी सुनाए। Mrs. Parekh right now? That's impossible. I'm so sorry. Actually मैं अभी जा रही हूँ, मेरी बहुत important meetings हैं। जी, तो ऐसा कर लेते हैं कि why don't you come over आज शाम को? No problem. I'll come over. ठीक है. Okay जी. So late.
हेलो ज़ारा, घर पर हैं या यूनिवर्सिटी में? मैं यूनिवर्सिटी नहीं गई, मुझे रात में बुखार हो गया था अचानक से। ओह, मेडिसिन ली? ले ली है, शानू ने अभी दी है। शानू ने दी थी, मतलब डॉक्टर के पास नहीं गई हो? डॉक्टर के पास क्यों जाऊंगी, दवा लिए तो ली है मैंने। बुखार मामूली हो या गैर मामूली, ठीक नहीं होता है। अच्छा, मैं आ रहा हूँ, फिर डॉक्टर के पास चलते हैं, ओके? नदीम, आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आंटी कहाँ है? बाहर अपने दोस्तों के साथ गई हैं कहीं। और अलीज़े? कमरे में होगी, सो रही होगी। उसको तो वैसे भी कुछ कहने का फ़ायदा नहीं है। तुम आज रेस्ट करो, कोई काम मत करना, मैं दोबारा कॉल करूँगा। जी। ओके, बाय। और आज बिल्कुल रेस्ट ही करना है, काम नहीं करना, अंडरस्टैंड? खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखो, बाय। सर, सर ज़ारा को बुखार था आज। अरे, उसे बताया नहीं? सर, उसने मुझसे कुछ नोट्स मंगवाए थे, तो उसी के बारे में बात करने के लिए मैंने कॉल की थी, तो पता चला कि वो आज यूनिवर्सिटी भी नहीं गई। मैं अभी फोन करके पता करता हूँ, डोंट वरी। फोन बंद आ रहा है उसका, बट डोंट वरी, मैं अभी घर ही जा रहा हूँ, मैं देख लूंगा उसको। हाँ, थैंक यू सर। हाँ। हेलो, हाँ शानो, ज़ारा कहाँ है? साहब वो अपने कमरे में है, शायद सो रही हैं। अच्छा बेटे, तुम उनके कमरे में जाओ, ज़रा उनका ख्याल रखो। हाँ, मैं आ रहा हूँ। ओके? जी ठीक है। थैंक यू बेटे। ओके शानो, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, आप इनको लेके आइए नीचे, ठीक है? अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा, मैंने आपसे मशवरा नहीं मांगा, मैं आपको हुक्म दे रहा हूँ। शानो, लेके आओ उसको। जी। मैं गाड़ी निकाल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चलें शाबाश। देखिए ना आपकी तबीयत कितनी ख़राब है, डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। सुबह आपका बुखार कितना कम था और अभी कितना तेज़ हो गया। आजा शाबाश, आए मत पकड़े। शाबाश, आराम से, आराम से। आंटी, सर अभी अभी घर के लिए निकले। लेकिन क्यों? जमाल जानते थे मैं यहाँ आ रही हूँ। जी, वो ज़ारा की तबीयत की वजह से। अब क्या हुआ है ज़ारा की तबीयत को? भाई कहाँ हैं सब लोग? मैं बहुत देर से कॉल कर रही हूँ, कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा। शाजिया भी अपने फ़ोन का जवाब नहीं दे रही। वो बेगम साहिबा तो चली गई थी और मैं भी ज़ारा बीबी के साथ डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर के पास? क्या हुआ ज़ारा को? वो बेचारी की तबीयत ठीक नहीं थी, तबीयत ख़राब थी ना इसलिए। शानो, ठीक है बेगम साहिबा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, साहब मुझे बुला रहे हैं। ठीक है? सुनो, जमाल घर पर हैं? जी जी, वो घर पर हैं, वही तो ज़ारा बाजी को हॉस्पिटल लेके गए थे। अच्छा ठीक है, मैं फिर शाम को आऊँगी ज़ारा की खैरियत पूछने। ठीक है? हाँ ओके, खुदा हाफिज़। जी, हाशमी साहब को ज़रा कनेक्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम हाशमी साहब, ये 5 लाख का चेक नदीम के नाम का ये जमाल ने दे दिया है? ओके जी, थैंक यू। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप खालदा आपा? जी वो मैं आई हुई थी, मुझे कुछ काम था, मैं जमाल के ऑफिस आई हुई थी। जी श्योर, व्हाई नॉट, यू आर मोर देन वेलकम। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।
चूड़ियाँ पहन लो, ओवर लगेगा बहुत। मुझ पे हर चीज़ अच्छी लगती है। अम्मा जल्दी करें, टैक्सी आ गई। हाँ हाँ बस जरा मैं ना अपने कुर्ते ढूंढ लेती है, पहन लो। जल्दी करें ना अम्मा, वो चला जाएगा टैक्सी वाला। एक तो नदीम भाई आपकी जल्दी जल्दी में ना हमेशा हमारा मेकअप बर्बाद हो जाता है। मैं तो कहती हूँ आप ना एक छोटी मोटी गाड़ी ले लो। ऐसे भी इतने बड़े सेठ के घर जाते हुए टैक्सी में जाना अच्छा नहीं लगता। पर तू सेठ की अपनी बेइज्जती है ना, अपने दामाद को दिला दे एक गाड़ी अच्छी सी। हाय अम्मा, आमीन, आपके मुंह में घी शक्कर। अम्मा आप भी ना, जो दिल में आया आप बोल देती है। अभी चंद हफ्ते पहले तो उन्होंने 5 लाख रुपए दिए। तो भाई अम्मा को डांटे तो मत ना। हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसके बेटे के पास अपनी गाड़ी हो, जाती हो। हाँ तो ले रहा हूँ ना, ले लूंगा, अपनी कमाई से लूंगा, मगर कुछ अरसे बाद। अब जल्दी चलें, चला जाएगा वो टैक्सी वाला। अच्छा ना अम्मा, तुम परेशान ना हो। वैसे भी हमारी भाभी ज़ारा भी कोई गई गुजरी आसामी नहीं है, मालदार है, वो भी इकलौती वारिस है। 1-2 गाड़ियां लेना तो वो यूं चुटकी में ले सकती है। अरे छोड़ो इस बहस वहस को, उठाओ ये अपने पाउडर वाउडर रखो, वो टैक्सी वाला चला जाएगा। चलो चलो निकलो निकलो। एक दिन के बुखार के बाद इसका तो कमज़ोर हो गई है, वरना मंगनी के बाद तो इसका तो फ्रेश लग रही थी, रूप निकल आया था एकदम। माशाल्लाह मेरी बहू है ही इतनी प्यारी कि नज़र लग जाती है। इसीलिए ना मैं अपने साथ मिर्चें रख के लाई हूँ कि खुद नज़र उतारूंगी अपनी बहू की। जी पता नहीं कौन मनहूस लोग हैं जो मेरी बच्ची को नज़र लगा देते हैं। वैसे बहन, आप अपने घर में ना एक कुरान खानी ज़रूर करवाएं ताकि सारी बलाएं जो है वो दूर हो जाए, बहुत ज़रूरी है। लाओ सर इधर। क्या? अम्मा किचन का पूछ रही हैं, वो मिर्चें जलानी भी तो होंगी, है ना अम्मा? जी ये शानू ले जाओ ना इन्हें किचन में। ये अम्मा हमें कहाँ फंसाती रहती है। और क्या बातें हो रही हैं? हेलो। आप दोनों कहीं बोर तो नहीं हो रही बातें करती करती आपस में? नहीं, हम तो अपनी बातें कर रही थी। क्या बातें कर रही थी अपनी? वो ऐसे ही, बस कुछ नहीं। आप आती क्यों नहीं, हमारे घर आया करे ना। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। लेकिन भाई देखो, आज से पहले तो तुम लोगों ने इनवाइट ही नहीं किया। हाँ, ये गलती हो गई हमसे। हमें लगा आप बड़ी नखरे वाली होंगी, वो क्या कहते हैं, वो मगरूर, हाँ वैसी होंगी, हमें कहाँ मुँह लगाएंगी, इसीलिए हमने बुलाया नहीं आपको। अरे मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ, ये मेरा इमेज है। पता नहीं लोग ऐसा क्यों सोचते हैं मेरे बारे में। मैं तो तुम दोनों जैसी लड़कियों को इनफैक्ट बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा चलो मेरे साथ मेरे कमरे में आओ, एक सरप्राइज है तुम दोनों के लिए। वैसे भी यहाँ बातें कर करके बोर हो गई हो। कम आपके रूम में? हाँ, मेरे रूम में। ठीक है, चलिए चलिए। नहीं पागल। हाँ चलें। आओ। कितने प्यारे ड्रेसेस हैं आपके, शूज भी बहुत अच्छे हैं, और ये परफ्यूम्स, ये सब आपके? सब आप ही लगाती हैं? ये ड्रेसेस कितने प्यारे, ये सब ब्रांडेड है? सब, क्योंकि मैं ब्रांडेड ही पहनती हूँ। और बाद में तुम दोनों की फैशन सेंस भी तो कितनी कमाल की है। देखो कितने अच्छे ड्रेस लग रहे हैं दोनों के, है ना? पूरे ना 10,000 रुपए के तारिक रोड से लिए हम दोनों ने, ब्रांडेड भी हैं। हाँ। ओह वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। अच्छा, अगर तुम दोनों को मेरे वार्डरोब में से कुछ भी चाहिए हो तो तुम लोग ले सकते हो। वैसे भी एक ही बार पहने, दूसरी बार का तो मौका ही नहीं कभी मिला।
बहुत खूबसूरत ड्रेसेस हैं आपके, लेकिन महंगे भी तो होंगे। आप हमें कैसे दे सकती हैं? एक सेकेंड। तुम्हें लगाऊं? ऑल योर्स। कम आओ, ये गिफ्ट्स तुम दोनों के लिए हैं। इतना सरप्राइज क्यों? ये मैं तुम लोगों के लिए लाई हूं। सिलेक्ट। ये वाला सीमा, तुम वो वाला भी चूज कर सकती हो। थैंक यू। हाँ, वो ना भाई ने जब हमें बताया कि उनके बॉस की बेटी का रिश्ता लेने जा रहे हैं, तो हम तो समझे हम आपका रिश्ता लेने आ रहे हैं। हाँ, लेकिन हम यहाँ आए तो पता चला कि भतीजी का रिश्ता है। लेकिन कोई बात नहीं, भतीजी भी तो बेटी की नहीं तो होती है ना। हाँ, नहीं तो क्या। ये बिल्कुल गलत सोच है। बेटी बेटी होती है और भतीजी भतीजी, और अपने डैड की इकलौती बेटी सिर्फ मैं हूँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्यों? हाँ, बिल्कुल सही कह रही। अच्छा, ये वो वाले स्किन ड्रेस के साथ अगर ये मैचिंग करो तुम, कैच। और तुम दोनों में से मेकअप, लिपस्टिक्स, आई शेडोज किसको पसंद है? अम्मा ये देखो, अलीजे ने हमें कितने सारे ब्रांडेड कपड़े दिए। शिमी दिखा अपना। ये तो बहन का शुक्रिया वुक्रिया अदा किया कि नहीं? कहा ना। हाँ, बिल्कुल। हमें तो ना वो गलत फहमी हो गई थी कि पता नहीं बहुत नखरे वाली होंगी, लेकिन वो तो बहुत अच्छी निकली। बैठो बेटा, बैठो आप। ऐसे आज माशाल्लाह घर में कितनी रौनक है ना, दोनों दामाद मेरे मौजूद हैं। हाँ, अरे तुम लोग कोई मिलके आउटिंग का प्लान बनाओ, प्रोग्राम बनाओ, घूमने फिरने जाओ। हाँ, अरे बिल्कुल। इनफैक्ट इन लोगों की मंगनी का डिनर मेरी तरफ से। थैंक्स। हाँ भाई, व्हाई नॉट। हाँ, अच्छा ठीक है, तो जहाँ ये लोग कहते हैं तुम बना लो प्रोग्राम, है ना? बस जहाँ दानियाल साहब कहेंगे वहाँ हम हाजिर हो जाएंगे। अरे यार, मैं कॉल करूंगा, कोऑर्डिनेट कर लूंगा। या ग्रेट। That sounds like a plan. लेकिन क्यों? भाई असल में मुझे ऑफिस में ये पता चला था कि उसने लोन के लिए अप्लाई किया है, सो आई थॉट कि मैं उसे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं उसको सलामी दे दूंगा, 5 लाख रुपए। ठीक है, वैसे भी हमने ज़ारा की शादी पे उसको कुछ देना तो था, उसके काम आ जाएंगे पैसे। चलो ये तो ठीक है, मगर आज तो जमाल, ये देना दिलाना वाला काम जो है ना, ये आदमियों का मसला नहीं होता, ख़वातीन डील करती हैं इन सब चीज़ों में। आप जाकर बैठे उनके साथ, मैं सब कुछ देख लूँगी। ठीक। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि डैड ज़ारा को लेके कुछ ज़्यादा ही सेंटिमेंटल नहीं होते जा रहे। मेरे दोनों दामाद, दिस इज सो अनफेयर। डैड को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि डैड की बेटी मैं हूँ, ज़ारा सिर्फ उनकी भतीजी है। तो नदीम उनका कैसे दामाद हुआ? उनका दामाद तो दानियाल है ना। मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आई टेक इट वेरी पर्सनल। लीजिए, तुम्हें पता तो है अपने डैड का, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने तुम्हें जान के हर्ट करने के लिए सारा कुछ बोला है। तो रस्मन ज़ारा के ससुराल वालों के सामने उसकी इज्जत और इम्प्रेशन ज़रा बढ़ाने के लिए कहा है, वरना सबको पता है ज़ारा हमारी बेटी नहीं है। हमारी तो सिर्फ एक बेटी है और हमारी सारी मोहब्बतें तुम्हारे लिए हैं। आप डैड को डिफेंड मत करें। मैं कहाँ डिफेंड कर रही हूँ, तुम्हें नहीं पता? उनकी कुछ आदतों से मैं खुद चिढ़ती हूँ। तुम सोचो, 5 लाख का चेक काट रहे थे,
वो तो अल्लाह का शुक्र है मैं पहुंच गई। मैंने कहा 30,000 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं, जैसी औकात वैसे पैसे। मैंने आप भी 5 लाख कर रहे हैं तो फिर शादी के वक्त तो ये लोग करोड़ों एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, और ऐसा मैंने होने नहीं देना। और वैसे तुम भी तो अपने बाप की बेटी हो, क्या ज़रूरत थी उन लड़कियों को अपने कपड़े देने की? वो नए कपड़े नहीं थे, आई हैव वॉर्न देम बिफोर। अल्लाह का शुक्र। बट यू नो व्हाट, वो लड़कियां बहुत ग्रीडी हैं। जिस तरह से वो मेरे कमरे में एक एक चीज को आंखें फाड़ के देख रही थी, आई एम टेलिंग यू, मुझे लग रहा था कि वो सब छीन के ले जाएंगे। पता नहीं वो ज़ारा का क्या हाल करने वाले। हाँ, वैसे मेरा भी पहला इंप्रेशन कुछ खास नहीं। तुमने वो फील किया था, बड़ी नेगेटिव एनर्जी थी, हसद और बस। But I'm hurt. डैड को ये सब नहीं करना चाहिए था। अभी तो तुमने सब कुछ समझाया है बेटा, क्या हो गया तुम्हें? है ये कोई बात है? प्लीज चेयर अप, मेरी रोंदू बच्चा। आई लव यू। I love you too. शर्म नहीं आई पराए जोड़े और तोहफे लेते हुए? भला कोई अपने ससुराल वालों के साथ ऐसा सलूक करता है? अरे ये सब ना उसके मुंह पे फेंक के आती। हाय अम्मा, तुम्हें ना कोई कदर नहीं है इन सूटों की। अरे भाई कीमती जोड़े हैं ये। ऐसे मैं तो जो है ना अलीज़े की मोहब्बत और उसके खुलूस से बहुत ही इम्प्रेस हुई हूँ। काश कि हमारी भाभी वही होती, बड़े मजे आते भाई। और इस्तेमाल शुदा ही सही है तो ब्रांडेड ही ना। आपकी उस मनहूस ज़ारा ने हमें क्या दे दिया? अरे बेचारी बीमार क्या देती है? हाँ हाँ सही बात है, हमें तो लिफ्ट नहीं करवाई उसने अपने घर में, और वो दानियाल की अम्मी के साथ ऐसे मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें किए जा रही थी, ही। हाय शिम्मी, एकदम सही कहा तूने। और अम्मा हमारा भोला भाई उसे देख देख के खुश हो रहा था। वो मैं बता रही हूँ, छीन लेगी वो नदीम भाई को। बहुत तेज लड़की है वो, सिर्फ शक्ल ही उसकी मासूम है, अंदर से वही चालाको है। चुप कर जा, दिल हिला देती है मेरा। और अलीज़े कौन सा कम है? हैं? उसकी वो मुस्कुराहट में मत जाना, अल्लाह माफ करे, जहरीली लड़की है। ओफो अम्मा, आप भी ना पता नहीं क्या क्या ख्यालात सोच लेती हैं उस अलीज़े के बारे में। बेचारी है वो तो। हाय शिम्मी देख, वो जो ग्रीन वाला जोड़ा है ना, उसके साथ ये वाला शेड मैं आंखों पे लगा के जाऊंगी मोमना के घर। देखना जल के कबाब ना हो जाए तो कहना मुझे, बड़ा मजा आएगा। तेरी शक्ल भी कबाब से कम नहीं है। तू भी बहुत जलती है वैसे, मैंने नोट किया है। ये थोड़ा जलना छोड़ दे तो सब अच्छा होगा तेरे साथ। उफ, आई एम सो एग्जॉस्टेड। मॉम आप सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? HSY के गई थी शादी के लिए साड़ी ऑर्डर करने। नाश्ता कर लिया तुमने? लंच कर चुकी हूँ। सॉरी। वो दानियाल का फोन आया था अभी, आज रात को नदीम और ज़ारा के साथ डिनर पे जा रहे हैं। दानियाल का बस चलता तो कल ही सबको डिनर पे ले जाता। ना जाने इतनी इम्पोर्टेंस क्यों मिल रही है ज़ारा को। और आपने कल खालदा आंटी को देखा था? ज़ारा के अलावा और कोई नजर ही नहीं आ रहा था। बुरा तो मुझे बहुत लगा था, लेकिन चुप रही। खैर, सही वक्त और मौका देखकर बात ज़रूर करूंगी। खैर, दानियाल को तुमने क्यों नहीं रोका? मॉम मैं दानियाल को समझा समझा कर थक चुकी हूँ, उसे मेरी बात समझ नहीं आती। वैसे कसूर तो हमारा ही है ना, जे ने सजेस्ट किया था डिनर का। डैडी को भी मेरे अलावा सब नजर आते। अलीज़े इट्स ओनली वन डिनर, ज़रूर जाओ, लेकिन ऐसी तैयारी करके जाओ कि ज़ारा से हर लिहाज में बेहतर लगे।